मान लो किसी आदमी ने 20 लाख रुपए की घड़ी लगा रखी और वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, तो तुमको उसको भिखमंगाई का अंदाजा नहीं होगा। उस 20 लाख की घड़ी लगाने का क्या फायदा जब आदमी 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाए। मेरी नजर में अमीर आदमी वो है जो कम से कम 50 किलोमीटर पैदल चल सकता है एक राउंड में, जो कम से कम 50 बार सूर्य नमस्कार कर ले, जो दिन में कम से कम 25-30 राउंड गोली चलाए। जय हिंद फ्रेंड्स। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं वहां पे था, सक्तेशगढ़ महाराज जी के आश्रम में, मिर्जापुर। तो रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर उर बन गई और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है, तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले, तो उन्हें पूछा जंगली जानवर हैं इसमें? कहा हाँ भालू वालू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहां जा रहे हैं? 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। हाँ राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा तुझको मैंने इसलिए निकाला था कि तू बॉडी वॉडी बनाए, तेरे ताकत है तेरे अंदर, तू किस क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर, अब नहीं चल पाएंगे। मान लो किसी आदमी ने 20 लाख रुपए की घड़ी लगा रखी, बीस लाख की, और वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, तो तुमको उसको भिखमंगाई का अंदाजा नहीं होगा। उस 20 लाख की घड़ी लगाने का क्या फायदा जब आदमी 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाए। मेरी नजर में अमीर आदमी वो है जो कम से कम 50 किलोमीटर पैदल चल सकता है एक राउंड में, जो कम से कम 50 बार सूर्य नमस्कार कर ले, जो दिन में कम से कम 25-30 राउंड गोली चलाए एयर गन वाली। से बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अभी प्रैक्टिस करोगे तो असली वाली मिलेगी, तो मजा बहुत आएगा। इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो अमीर है, 2 शानदार। एक तो पारसी, तो खैर वो तो अलग कम्युनिटी है, वो तो शाही कम्युनिटी है, वो तो जन्नती कम्युनिटी है, इसमें कोई गरीब है ही नहीं। एक तो सिख है। कानपुर में 1984 में दंगा हुआ, लूट लिया, उनको मार दिया, बर्बाद कर दिया। फिर देखो, फिर सारा बिजनेस उनके हाथ में। तुम जाओ मस्जिद पे जुमे के दिन, मुसलमान खड़े भीख मांग रहे बाहर। तुम मंगलवार को मंदिर पे चले जाओ, सब हिंदू खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तुम गुरुद्वारे जाओ, दिखाओ कोई सरदार बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा हो। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं। वो मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा है, हिंदू के आगे, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा। मैं करोल बाग जाता हूं बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से, किसी सरदार को मैं वहां नहीं देखता भीख मांगते हुए। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा है। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, दोनों को खत्म है दोनों। इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं, बहुत।
उल्टा सीधा बोलता है। उल्टा सीधा? तुम भिखमंगे। एक जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी। नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ, हैं? ऊपर परी रहेगी। और वही हाल हिंदुओं का है। इनको लगता है कि ऊपर जाएंगे तो मेनका का डांस देखेंगे, तुमसे झाड़ू भी नहीं लगवाएंगे सब स्वर्ग में, इतना मारेंगे ना तुमको। यहां देखो औरतें कैसे नीचे फैट फैट मारती अपने आदमियों को। हमारी सोसाइटी में तो कई सारे केस हैं। अरे हमको मार दे तो लटका दें फिर सीधे उसी दिन। हमारी अम्मा ने हमको नहीं मारा, छोटे से तब मारती थी, अब जब 10th में आ गए उसके बाद नहीं मारा। उसके बाद उनको लगता था कि मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचरों ने नहीं मारा। 11th में हमारा जब मन करता था बैग लटकाते थे, कोई पूछता ही नहीं था कहां जा रहे। बाहर निकले, सिगरेट लगाए, चले आप। टीचर पढ़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ, खुद ही पढ़ा रहा है 45 मिनट। ये जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक बर्नौली प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ऐसे बता रहा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पलटता ही नहीं था दूसरी तरफ कि कुछ बता दे। तो हम कहा जब खुद ही को पढ़ा रहे हो तो पढ़ा लो। जब अपने ही पढ़ा रहे हो, बर्नौली प्रिंसिपल बर्नो, और हमारी तरफ टीचर देखता था, हम समझ जाते थे कि हमसे कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ, क्योंकि हमें तो घर में कोई मारने वाला था नहीं। पिताजी पूछते थे और क्या हुआ, अरे मैंने कहा मन नहीं, हाँ बोले जाओ गांव चले जाओ। गांव चले जाते थे शाम को, न मचान था, वहीं अपना बैठे, ठंडा वंडा कटाई में तो पानी वानी सप्लाई करवा दिए, खेत में गांव में रहे। और गांव में सब 2-3 हमारी उम्र के लड़के थे, वो सब बेचारे स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन जब टीचर अच्छे मिले पढ़ाने वाले, एम्पैथी सर, क्या पढ़ाता था वो आदमी, एच एस उपाध्याय सर। मतलब मेरा मानना ये है कि जो पढ़ा रहा है आदमी ना, उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यार जो मैं बता रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और पढ़ाई को क्रिएटिव होना चाहिए।